सभी को राधे राधे। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to Z सिलाई कोर्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बॉडी मेजरमेंट लेना सीखेंगे सिंपल ब्लाउज के लिए। आस्तीन के लिए मैंने अलग एक रखा है और ब्लाउज के लिए अलग है। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने इमेज बनाना सीखे थे। सिंपल ब्लाउज की कटिंग किस तरह से होता है, केवल इमेज बनाना सीखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम मेजरमेंट लेना सीख जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम मेजरमेंट लेके कटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक भी पहुंचता रहे। तो बिना टाइम पास किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मेजरमेंट लेने में देखिएगा क्या क्या चीज़ों का मेजरमेंट लेना पड़ता है हमको। पहले सिंपल ब्लाउज का मेजरमेंट, बॉडी केवल ब्लाउज के लिए क्या क्या मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा, लेंथ लेना है, चेस्ट लेना है, अपर चेस्ट लेना है, कमर लेना है, आगे गला, डॉट पॉइंट, शोल्डर, पीछे गला, ठीक है। ये ब्लाउज के लिए हो गया। आस्तीन के लिए देखिएगा, छोटा आस्तीन की जब हमको कटिंग करना है तो उसके लिए लेंथ रखना है, लंबाई, मोहरी और आर्म होल। और बड़ा आस्तीन का जब कटिंग करना है, बड़ा आस्तीन में आप यहाँ तक कटिंग कीजिए या फिर यहाँ तक कीजिए, यहाँ तक कीजिए या फिर यहाँ तक कीजिए, इतना आएगा बड़ा आस्तीन में। तो उसके लिए लेंथ लेना पड़ेगा, मोहरी लेना पड़ेगा, आर्म होल लेना पड़ेगा और कोहनी। ये जो कोहनी होता है इसका भी मेजरमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ये सिंपल ब्लाउज के लिए मेजरमेंट लेना। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लेंथ देखना है। लेंथ हमको किस तरह से लेना है आप लोग भी लिख लीजिएगा और लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इंची टेप को पकड़ेंगे और हम ब्लाउज पहनते हैं। तो ये मेरा जो ब्लाउज का जॉइंट रहता है, यहाँ पे इंची टेप को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और इस तरह से लेंथ नापेंगे। ये बीचों बीच लाके नापेंगे, इधर नहीं करेंगे या इधर नहीं करेंगे, बीचों बीच लेके लेंथ नापेंगे, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पे जितना आएगा लेंथ रख लेना है, ओके। ये मेरा लेंथ 14 आ रहा है तो यहाँ पे हम 14 रखेंगे। अपर चेस्ट अब नापना है, तो अपर चेस्ट के लिए हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से लेना है इंची टेप को घुमा के, ठीक है। और अपर चेस्ट हमको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे हम अपर चेस्ट रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ढीला ही रखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ढीला ही है, थोड़ा सा ढीला ही रखेंगे। ये अपर चेस्ट हो गया। तो मेरा 31.5 है तो हम 31.5 अपर चेस्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे 31.5 ये अपर चेस्ट हो गया। अब चेस्ट का नाप लेना है, तो चेस्ट के लिए इंची टेप को नहीं निकालेंगे, हम यहीं पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से चेस्ट ऐसे नाप लेंगे। चेस्ट में भी ढीला ही रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इतना ढीला है, इस तरह से ढीला ही रखना है। तो चेस्ट मेरा 32 आ रहा है तो हम 32.5 थोड़ा सा ढीला करके रखेंगे। अब कमर के लिए तो यहाँ से नहीं हटाना है, फिर इसको नीचे करना है और यहाँ पे कमर नाप लेना है। तो कमर में आपको ढीला नहीं रखना है, कमर में पूरा फिटिंग रखना है। आपको ब्लाउज में पूरा फिनिशिंग चाहिए, अच्छे तरीके से सिला हुआ, मतलब पहनने के बाद लगे कि हाँ ये ब्लाउज है। तो कमर में आप ढीला टाइट नहीं करेंगे, मीडियम जितना आपका कमर है उतना ही रखेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 26 आ रहा है कमर, तो यहाँ पे हम 26 रखेंगे। अब देखिएगा आगे गला, तो हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, जो शोल्डर का ज्वाइंट होता है वहां पे रखेंगे और इस तरह से नापेंगे, ठीक है। अगर आप आगे गला या पीछे गला यहाँ से तिरछा नापते हैं तो आप ब्लाउज कटिंग करते समय भी तिरछा ही नापेंगे। और रखना कहाँ से है, ये ब्लाउज हो गया मेरा, मान लीजिए अब ब्लाउज का मेरा ये जो गला है यहाँ से है, यहाँ से इधर है और शोल्डर इधर है। तो यहाँ पे मेरा हिंड हो रहा है, तो यहाँ पे ही हम रखेंगे इंची टेप को और यहाँ से ऐसे नापेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको जितना लेंथ रखना होगा उतना रख लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसमें 7 रख रहे हैं। अब आ रहा है मेरा डॉट पॉइंट। तो डॉट पॉइंट के लिए हम यहाँ पे रखेंगे इंची टेप को, ब्लाउज का जहाँ ज्वाइंट रहता है वहीं पे रखेंगे और डॉट पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट पॉइंट मेरा 9 आ रहा है,
ठीक है। तो डॉट पॉइंट मेरा 9 आ रहा है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, आप लोग नाप ही लीजिएगा। अब आगे है शोल्डर, तो शोल्डर के लिए हम इस तरह से रखेंगे इंची टेप को यहाँ पे, इधर से शोल्डर का जितना लेंथ रहेगा इस तरह से, और इधर जितना आपका शोल्डर होगा उतना रखेंगे और नाप लेंगे, ठीक है। तो शोल्डर मेरा यहाँ पे देख लेते हैं हम कितना आ रहा है। तो शोल्डर मेरा 13.5 है। अब आ रहा है पीछे गला, तो इसी तरह से पीछे रखेंगे और यहाँ पे जिस तरह से आगे गला नापे हैं उसी तरह से यहाँ पे शोल्डर का भी नाप ले लेंगे, पीछे गला का भी नाप ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इंची टेप को हम रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे शोल्डर पीछे गला हमको नाप लेना है। जितना आपको लेंथ रखना होगा अपने हिसाब से रखिएगा। यहाँ पे मेरा 12 आ रहा है तो हम 12, ये हो गया ब्लाउज के लिए। इसमें एक चीज मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि अपना नाप ले रहे हैं आप तो ये ठीक है, अपना जिस तरह से आप लेना चाहते हैं ले लेंगे। अगर आप कस्टमर का बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं तो उनका पहले आप आगे का मेजरमेंट ले लीजिएगा, नहीं तो पीछे का, नहीं तो कस्टमर भी सोचेगा ये मतलब मेजरमेंट ले रही है या फिर नचा रही है, ठीक है। तो पहले इतना आगे का ले लेंगे, नहीं तो पीछे का ही ले लेंगे, ठीक है। इतना में आपको आगे का आएगा, ये 2 ही पीछे के आएगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल ब्लाउज का मेजरमेंट। अब आस्तीन के लिए देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आस्तीन के लिए छोटा आस्तीन का सबसे पहले बता रहे हैं, तो लेंथ रखना है। तो आपको लेंथ यहाँ से रखना है, ब्लाउज जहाँ तक रहेगा ब्लाउज का शोल्डर वहाँ से रखना है, और लेंथ आपको जितना रखना होगा लेंथ अपने हिसाब से रखिएगा। ये मान लीजिए हम लेंथ 4 रख रहे हैं, तो ये मेरा लेंथ 4 हो गया। अब मोहरी आ रहा है, तो मोहरी देखिएगा हम लेंथ इतना रखे हैं, 4 इतना लेंथ रखे हैं, तो मेरा 4 यहाँ पे एंड हुआ है, तो हम यहीं पे मोहरी नापेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा एंड हुआ है तो हम मोहरी यहीं पे नापेंगे। तो मेरा मोहरी मेरा 10 आ रहा है। अब आर्म होल हो गया, तो ये मेरा शोल्डर हो गया, और शोल्डर के बगल में जो हम नापते हैं इस तरह से, ये मेरा आर्म होल हो गया, ठीक है। ऐसे आर्म होल नाप लेना है। तो आर्म होल मेरा 13 है। अब यहाँ पे बड़ा आस्तीन के लिए देखना है, ठीक है। बड़ा आस्तीन किस तरह से नापेंगे, तो लेंथ इसी तरह से रखना है जितना आपको लेंथ रखना है। तो यहाँ पे मान लीजिए लेंथ आप रख रहे हैं 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी रख रहे हैं, या मान लीजिए 7, 8, 9, 10 आगे जितना रखना है आपको, ठीक है। अब मोहरी नापना है, तो 7 मेरा यहाँ पे आया, तो हम इसका मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पे नापेंगे और फिर यहाँ पे भी नापेंगे। इस तरह से होता है। कभी कभी यहाँ से ये मेरा मोटा है, अगर हम डायरेक्ट इस तरह से सीधा कटिंग कर देंगे, केवल ये आर्म होल नाप के, लेंथ नाप के और मोहरी नाप के कटिंग कर देंगे, तो यहाँ पे टाइट मेरा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे नापना है, जिस तरह से हम यहाँ पे नापे हैं अपर चेस्ट, चेस्ट, कमर, उसी तरह से यहाँ पे नापना है आर्म होल, लेंथ, फिर यहाँ पे नापेंगे, फिर ये मोहरी लास्ट, ठीक है। ये हो गया 7, 8, 9 रहेगा इतना के लिए। मोहरी जितना आएगा उतना रखना है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आप नापे हैं मोहरी, तो यहाँ पे मोहरी आपका 9 आ गया। देखिए मोहरी हम जब यहाँ पे नापे थे छोटी आस्तीन में तो मेरा 10 आया है, और जब बड़े आस्तीन में नापे हैं तो मोहरी 9 आ रहा है। तो यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे जरूर थोड़ा सा मोटा है, इसलिए यहाँ का मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे 10 आएगा मेरा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे आर्म होल आएगा, तो मेरा थोड़ा सा इस तरह से कटिंग होगा। समझ में आ रहा है। अब देखिएगा
आर्म होल तो मेरा सेम आएगा। आर्म होल इतना यहाँ पे जितना रहेगा उतना ही यहाँ पे भी आर्म होल आएगा 13। अब कोहनी नापना है, तो कोहनी ये है, इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और ऐसे फोल्ड करके देख लेना है, ठीक है। ऐसे ढीला टाइट फोल्ड करके देख लेना है। तो यहाँ पे मेरा 9.5 आ रहा है इस तरीके से। अब देखिएगा इससे भी बड़ा आस्तीन फुल रहेगा, जैसे इतना देख रहे हैं आप फुल रहेगा, तो उसके लिए किस तरह से मेजरमेंट लेना है। ये आर्म होल तो नापना ही नापना है, फिर यहाँ पे नापेंगे हम, ये कोहनी नापेंगे, फिर यहाँ पे मोहरी नापेंगे। आर्म होल सब में नापना है, यहाँ पे भी नापना है, क्योंकि यहाँ और यहाँ में अंतर हो रहा है। आर्म होल नापेंगे, यहाँ पे नापेंगे, कोहनी नापेंगे, फिर मोहरी नापेंगे, ठीक है। इस तरह से आप मेजरमेंट लेंगे तो आपका आस्तीन में जोड़ने में या कटिंग करने में या जोड़ के पहनिएगा तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आएगा। और इस तरह से आप सिंपल ब्लाउज का मेजरमेंट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम फिटिंग आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मेजरमेंट लेना है। और जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें हम इमेज बनाना, केवल इमेज बनाना ही सिखाए थे सिंपल ब्लाउज में, वो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए। आगे जब मैं मेजरमेंट लेके कटिंग करके बताऊंगी तो उसमें आपको बहुत सारे काम आने वाले हैं, उसका इसलिए कह रही हूँ, जाके देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय।